So today we are going to discuss फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स यहाँ अपॉस्ट्रोफस है, यहाँ पे ऐसे फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या बताता है हमें? देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब दो एटम्स जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हों, ओके, उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज नॉट 100% कोवलेंट। उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज होती है आयनिक कैरेक्टर की। आयनिक कैरेक्टर विल बी देयर। ओके, सिमिलरली अगर मान लो आपके पास है Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, बट कोई भी आयनिक बॉन्ड भी 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता ही है। कोवलेंट कैरेक्टर विल बी देयर, कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर उसमें देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है, और वो कोवलेंट कैरेक्टर कितना होगा, इसका एस्टीमेट, इसका आइडिया कैसे लग सकता है? हाउ यू गेट आइडिया? जैसे हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना होता है, उसके लिए तो हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, बट इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूलाज नहीं है, बट इसमें आइडिया लग जाएगा कि किस बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, सॉरी, हाँ, किस आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और किस आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। उसका आइडिया लगाने के लिए आपके पास है फजान्स रूल। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड भी प्योरली 100% आयनिक नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। ओके, कितना कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो तो हम नहीं निकाल सकते, बट आई कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए, जैसे दो मॉलिक्यूल आयनिक, दोनों में से किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, उसको कंपेयर करने के लिए आपके पास कौन सा रूल है? फजान्स रूल। ये आपको ये पता लगा के देता है कि किसी आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, बट फजान्स रूल से पहले, एक रूल नहीं है, कई सारे रूल्स हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो फजान्स रूल में हमने यूज करनी है। पहली डेफिनेशन क्या है? पोलराइजेशन। क्या मतलब होता है पोलराइजेशन का? व्हेन अ कटायन अप्रोचेस एन एनायन, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द कटायन एंड हेंस गेट्स डिस्टॉर्टेड। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है ड्यू टू कटायन। द इफेक्ट इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन इफेक्ट। ग्रेटर द पोलराइजेशन, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, मोर विल बी द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस एंड हेंस कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतनी ही न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस बढ़ जाएगी, जितनी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस बढ़ जाएगी उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसको एग्जांपल समझते हैं। देखो, वैसे Cn नेगेटिव आयन जो होता है, इसका उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड परफेक्टली स्फेरिकल होता है अगर वो फ्रीली स्टेट में पड़ा हो, फ्री स्टेट में पड़ा हो, लाइक दिस। ठीक है, बट अगर उसके पास कोई कटायन जाएगा, कटायन बीइंग पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव है तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। तो Cl नेगेटिव, हम कह रहे हैं कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, नो डाउट बना रहे हैं, बट Na पॉजिटिव आयन जब भी क्लोरीन आयन को अप्रोच करेगा या उसके नियर बाय होगा तो वो क्लोरीन आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा, लाइक दिस। ठीक है, और जब ये डिस्टॉर्शन होती है तो क्लोरीन पे जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है उसकी थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है, वो -1 कंप्लीट नहीं रहता। ठीक है, मान लो -0.75 चार्ज रह गया उसके ऊपर, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं ना सेंटर में इलेक्ट्रॉन, वैसे। ठीक, और सिमिलरली जो आपका, और ये करवा कौन रहा था, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट किसने करवाया? Na पॉजिटिव आयन ने। तो इसकी तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसका भी पॉजिटिव थोड़ा सा कम हो जाएगा, मान लो +1 ना होके अब ये 0.75 पॉजिटिव रह गया चार्ज। ठीक है, तो इसको, इसकी वजह से क्या हो रहा है, चार्जेस जो है उनकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, क्लियर? और जब चार्जेस कम हो तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ओके, या ऐसे भी समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन सेंटर में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में सेंटर में होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स के बीच में शेयर हुए होते हैं, सेंटर में पड़े होते हैं बीच में। ठीक है, तो वैसा कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन।
अब नेक्स्ट डेफिनेशन है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, ये किसकी होती है, ये कैटायन के लिए होती है। ये टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, कैटायन के लिए। द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड द पोलराइजिंग पावर। कैटायन में कितनी एबिलिटी है एनायन को पोलराइज करने की, मतलब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की, दैट इज कॉल्ड एज द पोलराइजिंग पावर। ठीक है, एंड पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। जितना ज्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी। जैसे Na पॉजिटिव आयन की पोलराइजिंग पावर कम है तो इसने इसकी डिस्टॉर्शन कम करवा पाया। ये Mg+2 आयन के ऊपर चार्ज बढ़ गया तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है, इसने देखो डिस्टॉर्शन कितनी बढ़िया करवाई है। और Al+3 आयन ने और बढ़िया तरीके से अपनी डिस्टॉर्शन होने दी है। ठीक है, मतलब डिस्टॉर्शन करवाई है क्लोराइड आयन की। जितना पॉजिटिव होता जाएगा कैटायन उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाएगी। और पोलराइजिंग पावर होती क्या है, पोलराइज करने की कैपेबिलिटी ऑफ द कैटायन इज कॉल्ड एज द पोलराइजिंग पावर। नेक्स्ट आता है पोलराइजेबिलिटी। ये किसकी होती है, ये एनायन के लिए टर्म यूज होती है। द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट पोलराइज्ड। एनायन कितनी जल्दी पोलराइज हो सकता है, मतलब जैसे ये कैटायन है, कैटायन ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट होना करना है और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितनी इजीली डिस्टॉर्ट होने देता है। उस टर्म, उसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं हम, पोलराइजेबिलिटी। जितना बड़ा कैटायन होगा, जैसे हमें पता है एफ नेगेटिव छोटा होता है साइज में, Cl नेगेटिव आयन बड़ा होता है साइज में, Br नेगेटिव और बड़ा होगा साइज में। ठीक है, जितना बड़ा आपके पास एनायन का साइज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, उतनी ही ज्यादा इजिली वो पोलराइज हो सकता है। तो पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एन आयन। एनायन का चार्ज अगर बढ़े उससे भी उसका साइज बढ़ता है। जैसे एफ नेगेटिव जो होगा उसका साइज छोटा होगा, अगर F2 नेगेटिव है उसका साइज उससे बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होने पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो इजीली डिस्टॉर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये वाले टर्म्स हैं जो फजान रूल्स में यूज होनी है। ओके, हालांकि थोड़ा बहुत फजान रूल्स में कवर भी हो गया। ठीक, अब देखो, अब समझो फजान रूल। पहला, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। अगर आपके पास स्मॉलर दी कैटायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर, जितना कैटायन छोटा होगा उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। यही रीजन है कि लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवलेंट देन पोटेशियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड में, इन दोनों में जो एनायन है वो तो क्लोराइड आयन है, दोनों में क्लोराइड आयन है, उसका साइज तो सेम है, मतलब उसकी पोलराइजेबिलिटी तो सेम है दोनों के लिए। बट पोटेशियम आयन बड़ा है साइज में, बड़ा होने से क्या होता है, और दोनों में चार्ज +1 +1 ही है। बड़ा होने से क्या होता है, जो कैटायन होता है कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ आयन। ठीक है, चार्ज तो दोनों में सेम है बट लिथियम का वॉल्यूम कम है इसलिए इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और पोटेशियम का वॉल्यूम बड़ा है इसलिए इसकी चार्ज डेंसिटी कम है। ठीक है, तो इट मीन्स, तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है। तो स्मॉलर विल बी कैटायन, ग्रेटर इज द चार्ज डेंसिटी एंड ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर एंड हेंस मोर कोवलेंट विल बी द बॉन्ड। इसलिए ये इसको ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा एज कंपैरिजन टू इसके, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा देन इसके। ठीक है, यहाँ पे आप शायद ये भी ऐड कर सकते हो वर्ड, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ओके, सेकेंड, लार्ज साइज ऑफ एनायन। जितना एनायन बड़ा होता जाएगा उतनी ही उस इजिली उसको पोलराइज किया जा सकता है। लार्जर द एनायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी।
उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, कितनी जल्दी वो डिस्टॉर्ट किया जा सकता है उसको। ओके, बिकॉज द होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय न्यूक्लियस डिक्रीज। जैसे जैसे न्यूक्लियस तो सेंटर में होता है, जैसे जैसे आपका, जैसे मान लो एक ये है आपके पास, जैसे मैंने बात करी थी ना एफ नेगेटिव और एफ टू नेगेटिव की, ठीक है। एफ नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना छोट ये है, न्यूक्लियस तो यहीं पे होगा, इसकी होल्ड ज्यादा होगी एज इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे। बट जब साइज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस तो उतना ही रहा, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आया, बट साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, होल्ड कम नहीं हो जाएगी, होल्ड डिक्रीज। जो जो न्यूक्लियस है उसकी होल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होता है उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करना इजी हो जाता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम हैलाइड इज इन दी ऑर्डर। लिथियम के हैलाइड्स जो होते हैं इनमें कैटायन क्या है, लिथियम पॉजिटिव आयन, और एनायन कौन सा है इसमें, लिथियम आयोडाइड में एनायन कौन सा होता है, आई नेगेटिव आयन, जो बड़ा होता है साइज में। लिथियम ब्रोमाइड में कैटायन तो वही रहा, एनायन कौन है, बी आर नेगेटिव आयन, इसका छोटा है साइज। और लिथियम क्लोराइड में और छोटा है साइज, ठीक। तो जितना छोटा जितना बड़ा है ये आपके पास एनायन, उतना ही इजिली उसको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया, जितनी इजिली डिस्टॉर्ट किया जाता है उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा बॉन्ड का। लिथियम आयोडाइड के बॉन्ड का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसमें डिस्टॉर्शन कम होगी तो क्या होगा, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन है वो और कम है, तो इसमें जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो और कम है, ठीक है। इसलिए लिथियम के हैलाइड्स का जो कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर है वो ये होता है, ठीक है। लिथियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, लिथियम आयोडाइड सबसे कम, क्योंकि लिथियम आयोडाइड में सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है एज कंपेरिजन टू लिथियम फ्लोराइड। ओके, उसके बाद थर्ड, लार्ज चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन, ठीक है। कैटायन पे चार्ज बढ़ने से, मैंने अभी बोला, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, पोलराइजिंग पावर बढ़ने से भी कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। लार्जर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन, एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इज मोर इजिली एंड स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द कैटायन, हेंस कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, इसलिए कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। दैट इज व्हाई द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द क्लोराइड इज इन ऑर्डर। जैसे आपके पास सोडियम का क्लोराइड है, ठीक है, जैसे इसमें समझ लो, देखो जैसे जैसे आप चार्ज इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप, जैसे डाउन द ग्रुप नहीं, जैसे इसमें कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इधर से इधर आने पे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड का, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपके पास जो एनायन है उसका चार्ज ज्यादा है, तो ऑब्वियस है चार्ज ज्यादा है तो साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो उसकी पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए उसको पोलराइज किया जा सकता है, फिर भी कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा बॉन्ड का, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझाया हुआ है, एफ नेगेटिव आयन छोटा है, सी एल नेगेटिव आयन बड़ा होता है साइज में, बी आर नेगेटिव आयन और बड़ा होता है साइज में। तो यहाँ पे कैटायन हमने सेम रखा, बट जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता जाएगा उसकी पोलराइजिबिलिटी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा सेंटर में आने शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल सा पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ टू कैटायंस हैव सेम साइज एंड चार्ज, अगर मान लो दो कैटायन है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों का चार्ज भी सेम है, जैसे इसमें भी +1 है इसमें भी +1 है, और इनका साइज भी सेम है, साइज में भी सेम है दोनों, देन दी वन विद सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जैसे Na पॉजिटिव आयन, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, क्लियर, 3s1, और Na पॉजिटिव आयन की 1s2 2s2 2p6, ठीक। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये जो ये वाली है, ये किसके जैसी है, ये नियॉन जैसी है, ओके। इसको बोलते हैं कि सोडियम आयन के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। with 18 electron in the outermost shell has
greater polarizing power than the other with noble gas configuration. ओके अब सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी? सॉरी, मैं पहले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन समझाई मैंने आपको। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उस जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है उस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई कटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू ऐसे कटायन के जिसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे Na पॉजिटिव आयन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, बट कॉपर प्लस आयन की सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे? कॉपर प्लस आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये होती है कॉपर की। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं आर्गन 18, आर्गन 18। उसके बाद लिखते हैं 3d10 4s2। लिखते टाइम 3d पहले लिखना है, 4s बाद में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम पहले 4s से निकलते हैं, उसके बाद 3d से, याद है कॉपर। उसके बाद अगर कॉपर से कॉपर प्लस बनाएंगे तो क्या होगा? आर्गन 18 3d10, यहाँ पे 4s1 होता है, सॉरी कॉपर में 4s1 होता है यहाँ पे, ठीक है। कॉपर का 29 होता है, मैं 30 के अकॉर्डिंग कर गया। तो यहाँ पे आपके पास 4s1 है। तो जब इसने कॉपर प्लस वन बनाया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, ये वाला, ठीक। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई आर्गन 18 3d10। क्या बनी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? थर्ड। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 6 + 10, टोटल कितने बन गए? 18, ठीक है। इसको बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए जो कॉपर प्लस आयन है इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू Na पॉजिटिव आयन, ठीक है। जिसकी वजह से कॉपर क्लोराइड जो होता है, कॉपर 1 क्लोराइड जो है वो मोर कोवलेंट नेचर का होता है एज कंपैरिजन टू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। क्योंकि इसमें कॉपर जो आयन है वो साइज में Na पॉजिटिव आयन के सिमिलर ही है, चार्ज में भी उसमें सिमिलर ही है, बट इसकी जो है वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो दिस इज दी फजान्स रूल, दैट्स इट। ओके, ये था आपके पास फजान रूल, जिसमें आपके पास दो मॉलिक्यूल में किसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, किसमें कोवलेंट करैक्टर कम होगा, उसका कंपैरिजन करने में हेल्प मिलती है। क्योंकि नो आयनिक बॉन्ड इज प्योर आयनिक, उसमें थोड़ा बहुत कोवलेंट करैक्टर होता ही है। इस मॉलिक्यूल में ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा, किसमें कम कोवलेंट करैक्टर होगा, ठीक है। उसको डिफाइन करने के लिए आपके पास फजान रूल है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स। जैसे कि कुछ दिनों से हम जितनी भी थ्योरीज पढ़ रहे थे वो कोवलेंट कंपाउंड्स की थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसमें इनकी शेप्स को डिस्कस किया गया, इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है उसको डिस्कस किया गया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड का नेचर कैसा होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड तो हमेशा सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं, बट कोवलेंट कंपाउंड तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। जैसे क्लोरीन एक कोवलेंट कंपाउंड है, ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं C6H12O6 ग्लूकोज, ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करूं वाटर, दिस इज आल्सो द कोवलेंट कंपाउंड, ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इट मींस कोवलेंट कंपाउंड्स आपको तीनों स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैस। सेकंड, crystal structure. The crystal structure of the covalent compound differ from the ionic compound. Ionic compounds में तो crystal बने होते हैं ना, like this, ऐसे बनाए हुए थे ना कि crystal में यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन, यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन, ठीक है, और वो उनमें आयंस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ आयंस, ठीक है। तो इट मींस जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड का होता है उनमें उनमें तो आयंस होते हैं। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड डिफर फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड, दे यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स रेदर देन आयंस, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जब ग्रुपिंग में बड़े होते हैं, जैसे वाटर का आपने एक गिलास वाटर लिया, ठीक है, उसमें जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो H पॉजिटिव आयन और O नेगेटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, पार्शियल चार्जेस हो सकते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड पोलर होता है, बट एग्जिस्ट वो एज अ मॉलिक्यूल्स ही करते हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। थर्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
कोवलेंट कंपाउंड हमें तीनों स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके लिए जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वाइड रेंज है, डिपेंडिंग अपॉन वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। उसके बाद आपके पास सॉल्युबिलिटी, जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, जैसे मैंने बोला था आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल किस में होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, या ऐसे लिक्विड्स में सॉल्युबल होते हैं जो कि पोलर नेचर के होते हैं। ओके, बट कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर जनरली सॉल्युबल इन दी ऑर्गेनिक लिक्विड्स, और ऑर्गेनिक जो होते हैं जितने भी लिक्विड ऑर्गेनिक हैं वो नॉन पोलर या वीकली पोलर होते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन दी नॉन पोलर और वीकली पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, क्लियर। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये वाटर में बड़े अच्छे से घुल जाता है, बड़े अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। डिपेंडिंग अपॉन पोलैरिटी, आपके पास कितनी ज्यादा पोलैरिटी है किसी कोवलेंट बॉन्ड में, उतना ही ज्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा। जितना ज्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा उसके कोवलेंट बॉन्ड्स में, उतना ही ज्यादा वो पोलर में डिसॉल्व होने के उसके चांस बढ़ते जाएंगे, और नॉन पोलर में डिसॉल्व होने के उसके चांस घटते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए होती है, दो कंडीशंस है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ। एक तो आयंस प्लस मूवेबल आयंस, आयंस हो, आयंस कह लो या आप बोलो करंट कैरियर, क्योंकि आयंस ही करंट को कैरी करते हैं। ठीक है, और साथ में वो मूवेबल भी हो, चल फिर भी सकते हो, ये ना हो कि चल फिर ही नहीं सकते, फिर फायदा क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जैसे इनमें सिंस देयर आर नो फ्री आयंस, कोवलेंट कंपाउंड में तो फ्री आयंस होते ही नहीं है, तो इसलिए कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें करंट कैरियर ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स, नॉन आयनिक रिएक्शंस। अब हमें पता है जैसे जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो पोलर तो हो सकते हैं बट उनमें आयंस नहीं होते, कंप्लीट आयंस नहीं बने होते, दे आर नॉट मेड अप ऑफ आयन, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे HCl को हम बोल तो देते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, दैट्स इट। ठीक है, बट जब इसको ऑन दी होल देखा जाएगा तो यही बोला जाएगा कि इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड Cl एटम। ये नहीं बोला जाएगा NaCl की तरह कि NaCl को जब देखा गया, इसका क्रिस्टल एनालाइज किया गया, इसमें पाया गया कि Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन है जो आपस में इसको एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। ऐसे जो आयन से बने होते हैं उनको बोलते हैं एनिक कंपाउंड, बट जो कंपाउंड बने ही एटम से हैं वो आयनिक रिएक्शन कैसे शो कर सकते हैं, तो दे शो नॉन आयनिक रिएक्शन। और जो नॉन आयनिक रिएक्शन होती हैं वो स्लो बहुत, उनको प्रोसीड होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जैसे NaCl प्लस AgNO3 इज गोइंग टू गिव AgCl प्लस NaNO3, इस रिएक्शन को होने में सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लगते हैं, क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन है, दिस इज आयनिक रिएक्शन। ठीक है, बट अगर आपके पास ऐसी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल इज गोइंग टू गिव इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो दे आर शोइंग सिंपल रिएक्शन नॉट आयनिक रिएक्शन। ये वाली एग्जांपल थी आयनिक रिएक्शन की, दिस इज द रिएक्शन ऑफ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, तो ये स्लो होती हैं, आयनिक रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, क्योंकि आयनिक रिएक्शंस में बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, आयंस पहले ही ऑलरेडी टूटे होते हैं। ओके, बस एक बार आपने लिक्विड में डिसॉल्व किया, जैसे मान लो NaCl को आपने डाला वाटर में, जैसे ही आपने वाटर में डाला वो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो गया। दूसरी तरफ AgNO3 में, AgNO3 मिलाया था ना आपने NaCl में, AgNO3 में क्या हुआ, Ag पॉजिटिव आयन और NO3 आयन नेगेटिव आयन, ये भी ऑलरेडी इसमें डिसॉल्व स्टेट में पड़ा है। जैसे ही आपने इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करना है, ठीक है, इसमें क्या होना, आयंस तो वो पहले ही बने पड़े हैं, आयंस की फॉर्म में तो वो ऑलरेडी हैं, उनको तोड़ने जोड़ने की तो जरूरत ही नहीं है। जैसे डालोगे Na पॉजिटिव आयन नाइट्रेट आयन पकड़ लेना है, Cl नेगेटिव आयन ने Ag पॉजिटिव आयन पकड़ लेना है। ठीक है, बट जो दूसरा रिएक्शन लिखा लिखा था ये वाला C2H5OH,
इसमें क्या है, इसमें इसका OH तोड़ना, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसकी बॉन्डिंग ऐसे ही है एसिटिक एसिड में। इसका पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, क्लियर, फिर यहाँ से ये जाएगा, उसके बाद इसमें भी ये OH बॉन्ड टूटेगा, फिर ये आके इसके अटैक करेगा, ठीक है, फिर जाके रिएक्शन होनी है। तो इसमें कितने सारे बॉन्ड तोड़ने हैं पहले, फिर जाके नए बॉन्ड बनेंगे, फिर जाके रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है, इसलिए नॉन आयनिक रिएक्शन स्लो होते हैं। सेवंथ, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है, जैसे वाटर, हम कहते हैं, हमने कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए शेप का पढ़ा ना, कि कोवलेंट मॉलिक्यूल की डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, जिसमें बेंट शेप हो गई, लीनियर शेप हो गई, टेट्राहेड्रल हो गया, ऐसी शेप्स हमने पढ़ी हैं, ठीक है। बट आयनिक के केस में तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था ना, हमने आयनिक कंपाउंड की शेप पढ़ी है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड की शेप होती नहीं है, उनमें बस ये है कि सिंपली आयंस पड़े होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि उसने इसी साइड से अट्रैक्ट करना है कि इसी साइड से अट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो एक तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उनके मॉलिक्यूल की कोई फिक्स शेप एंड डायरेक्शन होती है। दूसरा, उनमें आइसोमेरिज्म भी होता है। आइसोमेरिज्म कैसे, जैसे आपने हमने पढ़ा था ना ये वाला आइसोमेरिज्म, ये वाला क्लोरीन का दोनों का सेम साइड होना और दोनों का ऐसे एडजेसेंट साइड होना, ये मैटर करता है। इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इसमें डायरेक्शन ऐसे ऐसे होना या ऐसे ऐसे होना, दोनों डिफरेंट है, ओके, क्लियर। तो दैट्स व्हाई इनमें आइसोमेरिज्म भी होता है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स आल्सो शो आइसोमेरिज्म, ओके। और आइसोमेरिज्म आगे दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, डिटेल में कभी पढ़ेंगे, जब इनके वाला चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे इनको, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक है, दैट इज आज के लेक्चर का, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ये कंपैरिजन अब आपने खुद पढ़ना है, ये आपका होमवर्क हो गया, ओके, दैट्स इट।